इस वक्त ड्रग्स केस में बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशांत के लिए विदेश से ड्रग्स मंगाए जाते थे। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड, कनाडा और यूके से सुशांत के लिए ड्रग्स आता था। खबर है कि रिया और सुशांत को हाई क्वालिटी का ड्रग्स पसंद था। प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है इस पूरे मामले में कि विदेशों से मंगाया जाता था ड्रग्स? तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर कि ड्रग्स केस में एनसीबी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सुशांत के लिए विदेश से ड्रग्स आता था और इसमें नीदरलैंड, कनाडा, यूके जैसे देश का नाम सामने आ रहा है कि यहां से ड्रग्स मंगाए जाते थे और कहा जा रहा है कि रिया सुशांत को हाई क्वालिटी का ड्रग्स पसंद था। तो एनसीबी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स केस में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विदेश से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया जाता था। प्रशांत मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रशांत, कई देशों का नाम अब सामने आ रहा है, क्या और जानकारी मिल पा रही है एनसीबी सूत्रों से? देखिए, जो ड्रग स्मगलिंग का, ड्रग पेडलिंग का जो पूरा रैकेट है, ये हमेशा से ड्रग जो है बाहर से आती है। तो जो जानकारी मिली है कि सुशांत और रिया के में जो ड्रग पेडलिंग का रैकेट है, जो इसमें स्मगलिंग का रैकेट है, इस पर जानकारी मिली है कि जो इसकी खेप थी वो विदेशों से मंगाई जाती थी। ये बात सच है कि फाइन क्वालिटी की ड्रग्स के लिए अब जो विदेश से ड्रग्स मंगाया जाता है। तो इस तरह की कुछ जानकारी मिली है जिस पर एनसीबी अपना काम कर रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या ये पूरा ड्रग का मामला, जो ड्रग एंगल्स में तरह तरह की जानकारी निकल रही है, उसका सुशांत की मौत से किस तरीके से कनेक्शन है, इस बात की जांच पड़ताल कर रही है। तो हालांकि तीन एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय है, सीबीआई है और एनसीबी है। तो एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है और ड्रग से जो मनी इन्वॉल्व है उसकी जांच जो है प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। और जो पूरे मौत का मामला है कि ये हत्या है या आत्महत्या है या फिर इसमें पूरी कहानी, उसकी जांच पड़ताल जो है सीबीआई कर रही है। तो तीनों एजेंसियां, तीनों भारत की बड़ी एजेंसियां, केंद्र की एजेंसियां महत्वपूर्ण जांच में जुटी हुई हैं और कई अहम जानकारियां भी इस सिलसिले में मिली हैं। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ड्रग्स केस में ये अपडेट है कि विदेश से ड्रग्स मंगाया जाता था और हाई क्वालिटी का ड्रग्स सुशांत और रिया को पसंद था। सूत्रों के हवाले से ये खबर, अहम खबर आ रही है। अभिनेत्री रकुल प्रीत ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि उसे बेवजह सुशांत सिंह केस में बदनाम किया जा रहा है। रकुल ने कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है। रकुल प्रीत की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनबीए और प्रेस काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीधा रुख करते हैं मुंबई का। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। विनोद, रकुल ने पहले ही कोर्ट की शरण ले ली है और उन्होंने ये कहा है कि मीडिया ट्रायल ना हो इस मामले में मेरा। देखिए, रकुल प्रीत ने ये याचिका दिल्ली के हाई कोर्ट में यहाँ दायर की है। उसका ये कहना है कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, उसकी छवि को खराब करने की कोशिश चल रही है। रिया चक्रवर्ती को जब एनसीपी ने गिरफ्तार किया, उससे जांच पड़ताल की, तब रिया की जांच पड़ताल में नाम सामने आया रकुल प्रीत का और सारा अली खान का। रकुल प्रीत का यह कहना है कि वो रिया चक्रवर्ती जो एनसीबी में बयान देती है और बाद में कोर्ट जाने के बाद वो इस बयान से पलट जाती है। तो ऐसे में आप कैसे विश्वास रख सकते हो कि रिया सच बोल रही है? उससे जबरन तो ये बयान नहीं लिया गया। तो इसी के चलते उसका ये कहना है कि उसने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस पर रोक लगाई जाए और इसका जो मीडिया कवरेज है वो रोका जाए, क्योंकि उसका नाम सामने आ रहा है वो सरासर गलत है और मीडिया अपने आधार तथ्यों पर ये बात कर रही है। जी बिल्कुल, तो नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल को नोटिस भेज दिया गया है इस बाबत, जिस तरह से रकुल प्रीत
हाईकोर्ट की शरण में हैं इस वक्त कि मीडिया ट्रायल इस मामले में उनका ना हो। इधर आपको बता दें कि सुशांत की मौत पर सीबीआई ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं और सूत्रों के मुताबिक जो सवाल सीबीआई ने खड़े किए हैं वो हैं, पोस्टमार्टम रात में क्यों किया गया? नियम के मुताबिक इमरजेंसी के अलावा पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। रात में पोस्टमार्टम करने की जल्दी क्यों थी? सवाल, रात में किया गया पोस्टमार्टम और उसमें मॉर्चरी में सही लाइट जरूरी है। सही लाइट ना होने से रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में गड़बड़ी हो जाती है। क्या यह जानबूझकर किया गया? सवाल नंबर 3, गर्दन पर लिगेचर मार्क पर दी गई रिपोर्ट संदेह के घेरे में है। गर्दन पर कई और निशान हैं, जिक्र इसका क्यों नहीं है रिपोर्ट में? और देखिए ये सवाल नंबर 4, आत्महत्या करने वाले की गर्दन की हड्डियां टूट जाती हैं, रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं है? पोस्टमार्टम पर जो सवाल उठे हैं। सवाल नंबर 5, रिपोर्ट में कई जगह गैर जरूरी किताबी जानकारी लिखी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? और सवाल नंबर 6, मौत के सही वक्त की डिटेल क्यों नहीं दी गई है, जिस पर लगातार सवाल खुद उठाया जा रहा था। और इन तमाम सवालों पर जो कि पोस्टमार्टम पर सवाल जो उठ रहे हैं, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं। प्रशांत देव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। प्रशांत, अब क्योंकि अब हम एम्स के जो जितने भी डॉक्टर्स थे इस जांच में जो जुटे हुए थे वो आ गए हैं वापस, लेकिन एक मीटिंग होगी उनकी सीबीआई के साथ, तो क्या माने पोस्टमार्टम में ये जितनी भी सवालिया चीजें सामने आ रही हैं उस पर जवाब मांगने की कोशिश की जाएगी? देखिए, उस पर सवाल जवाब नहीं, उस पर एक डिस्कशन होगा, उसके बाद एक नतीजे पे सीबीआई पहुंचेगी। दरअसल में देखिए, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक पोस्टमार्टम को कंडक्ट करती है। उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस एक्ट करती है। तो जो पहली पोस्टमार्टम हुई और जो उसकी फाइंडिंग है उसमें, और उसके बाद जब उसमें कुछ दिनों बाद उसमें एक बोर्ड गठित किया गया, इसमें 5 डॉक्टर्स हैं, तो जो डिटेलिंग दी गई है पोस्टमार्टम की, उस पे सीबीआई ने बहुत ज्यादा फोकस किया है अपनी जांच पड़ताल में, अपनी पूछताछ में। तमाम डॉक्टरों से कई राउंड की पूछताछ की गई और इसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकले हैं जिसपे कि सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये है कि पोस्टमार्टम जब डेड बॉडी दोपहर में हैंडओवर हो गई थी तो शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद, यानी कि अंधेरे में पोस्टमार्टम क्यों किया गया? ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत इमरजेंसी हालात में रात में पोस्टमार्टम किया जाता है। सवाल सबसे बड़ा ये है। और जब भी अगर पोस्टमार्टम रात में आप करते हैं तो कंसर्न मजिस्ट्रेट की अनुमति होती है और उस अनुमति को पोस्टमार्टम में लिखा जाता है, जो इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं नहीं है। तो क्या उसको अवॉइड किया गया? यानी कि कहीं जल्दबाजी तो नहीं थी इसलिए कि रातों रात कर दिया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, जो कि सीबीआई ने मॉर्चरी का दौरा भी किया था, कि जब रात में आप पोस्टमार्टम करते हैं तो वहां लाइट का अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी कोई कमी नहीं हो, क्योंकि लाइट के प्रभाव से बहुत सी चीजें जो है रंग पे असर डाल देती हैं, जिससे कि आप रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। दूसरी जो गले पे जो निशान है, जो लिगेचर मार्क जिसको बोलते हैं, यानी कि जिससे फंदा लगाया गया, उसकी नॉट, तरह तरह के अलग अलग निशान जो तस्वीरों में आई हैं उनमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है। और जो अपनी पूरी टिप्पणी है, जो पूरा वर्णन है, पूरी डिटेलिंग जो है पोस्टमार्टम में, कई जगह इस तरह की किताबी जानकारी लिखी गई है जो उस डिटेलिंग से मैच नहीं करती है, जिसका जवाब सीबीआई को नहीं मिला। तो ऐसे कई सवाल हैं करने के ढंग से और जो फाइंडिंग्स उसमें दी गई हैं और कितनी खामियां हैं कि वक्त का जिक्र नहीं किया गया है, टाइमिंग ऑफ डेथ का जिक्र नहीं है, ये तमाम सवाल जो है वो सीबीआई के लिए बेहद अहम है। इसी केस में अगर हम अगली खबर का रुख करें, हर दिन रिया चक्रवर्ती की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी की जांच में अब सुशांत के फार्म हाउस से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे साफ है कि वहां पहले ड्रग्स पार्टी हुआ करती थी। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि रिया अपनी मां के फोन से भी ड्रग पेडलर से संपर्क करती थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा नशे का जाल फैला हुआ था। सुशांत की मौत के बाद जारी जांच ने उस पूरे नेटवर्क को सामने लाकर रख दिया है।
नशे का कारोबार तो होता ही खतरनाक है, ऊपर से ये काम महबूब के लिए करना हो तो इंसान किसी भी हद को पार कर बैठता है। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ यही काम कर रही थी। जांच की आंच तेज हुई तो पता चला कि सुशांत के नए घर से लेकर पुराने घर तक और फार्म हाउस से लेकर बाकी पार्टी हाउस तक ड्रग्स के मंगाने, रखने, बनाने और फिर पार्टी में छल्ले उड़ाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। रिया इस पूरे जाल को फैलाती थी। धीरे धीरे ड्रग पैडलर इस जाल से जुड़ते जा रहे थे। रिया के इशारे पर ही ड्रग्स का इंतजाम होता था और फिर होती थी ड्रग्स वाली पार्टी। सुशांत के फार्म हाउस पर एनसीबी की छापेमारी हुई है। एनसीबी के हाथ नशे से जुड़ी कई सारी चीजें मिली है। हुक्का पीने का सामान बरामद किया गया है। एनसीबी को कई तरह की दवाइयां मिली है। हुक्का के मटेरियल में ड्रग्स तैयार किया जाता था और गांजा तैयार करने वाला सामान भी बरामद हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में एनसीबी के द्वारा लगातार धरपकड़ और छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में एक के बाद एक बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एनसीबी के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पावना इलाके में स्थित है, जहां पर उनके फार्म हाउस पे जब एनसीबी के द्वारा छापेमारी की गई तो बड़ी संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के उस फार्म हाउस में जब एनसीबी की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है तो वहां पर हुक्का से जुड़ी हुई तमाम चीजें मिलती हैं, जिसमें गांजे और अन्य मादक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। छापेमारी के दौरान एनसीबी की टीम के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर को सीज कर लिया गया है। इससे पहले एनसीबी ने जिस 7 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ में पता चला कि हर किसी का काम बटा हुआ था। कोई ड्रग्स लाता था, कोई जुटाता था, कोई पहुंचाता था और कोई इन सब की देखरेख में लगा रहता था। सबसे आखिर में यह ड्रग रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत के कमरे तक पहुंचता था और फिर रिया के ड्रग कनेक्शन ने इस पूरे नेटवर्क को बड़ा बना दिया था। अब पता चला है कि कहने को पार्टी छोटी होती थी, लेकिन शामिल होने वालों की संख्या कम नहीं होती थी। एनसीबी को जांच में पता चला है कि एक आइलैंड के पास ड्रग पार्टी हुई थी। इस पार्टी में कई लोग शामिल हुए थे। एनसीबी इस ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी जुटा रही है। सुशांत इस आइलैंड पर अलग अलग वक्त पर आया करता था। नशे का सामान जुटाना और नशे से जुड़े सामानों को मुहैया करवाना, ये सब रिया चक्रवर्ती के हिस्से में था। इसके अलावा नेटवर्क से जुड़े बाकी लोग एक एक काम को बांट लेते थे। करमजीत का काम ड्रग्स पहुंचाने का था। मुंबई के पॉश इलाकों में करमजीत ड्रग्स पहुंचाता था। ड्वाइने फर्नांडिस, मुंबई बेस्ड ड्रग डीलर, शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में लगातार बना रहता था। सुशांत के लिए ड्रग्स पहुंचाता था। संकेत पटेल करमजीत के लिए काम करता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक ड्रग्स पहुंचाने का काम है। छोटे छोटे सप्लायर तक ड्रग्स देने का भी यह काम करता है। संदीप गुप्ता पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा ड्राइवर, खुदरा डीलरों को ड्रग्स पहुंचाने का काम, कई इलाकों में ड्रग्स पहुंचाने का भी काम। कई ड्रग पैडलरों के संपर्क में संदीप गुप्ता हमेशा बना रहता था। आफ्ताब अंसारी संदीप गुप्ता के संपर्क में बना रहता था। जरूरत के मुताबिक ड्रग्स सप्लाई का काम करता था। संदीप के कहने पर ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। अंकुश अर्नेजा मुंबई के पॉश इलाकों में खाने पीने का सामान बेचने का धंधा, लेकिन चुपके से ड्रग्स बेचने का काम भी करता था। ड्रग्स को लेकर हाई प्रोफाइल लोगों तक इसकी पहुंच है। संकेत पटेल से यह ड्रग्स खरीदता था। आज कर रही एनसीबी को नई कामयाबी मिली है। इस पूरे मामले में 6 नई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जो अब संख्या बढ़कर गिरफ्तारी की 16 जा पहुंची है। सूर्यदीप मल्होत्रा और करमजीत नाम से 2 ड्रग्स अन्य पैडलर को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनके लिंक्स बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती और शौविक से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, शौविक का यहाँ पर दोस्त भी है, जिससे वो लगातार संपर्क में था और ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। इन सब के संपर्क में रहने के लिए रिया चक्रवर्ती अपनी मां के फोन का भी इस्तेमाल करती थी। मतलब अपना फोन तो रिया के पास था ही, मां के फोन से भी ड्रग पैडलरों को डायरेक्शन दिया जाता था।
इससे पहले ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती से वो सारे फोन मांगे थे तो रिया चक्रवर्ती ने फोन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन एनसीबी ने रिया के घर छापेमारी की तो दूसरा फोन भी सामने आ गया जो रिया की मां संध्या चक्रवर्ती के नाम पर है। ड्रग्स का नशा मुंबई की दुनिया में किस तरह से बसा हुआ है, किस तरह से इसे सप्लाई किया जाता है और किस तरह से इसके लिए जाल तैयार किया जाता है, इस बार ये सारी बातें खुल कर आ रही है। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की दिक्कतें भी हर दिन दोगुनी होती चली जा रही है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।